दिसंबर का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। कैरियर के क्षेत्र में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत और लगन से आप इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नए अवसर भी आपके सामने आएंगे, जिन्हें सूझबूझ से भुनाने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। एक दूसरे को समझने और सहयोग करने से रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित जातकों के लिए नए प्यार का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आपको अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना होगा। तनाव और अनियमित खान पान से बचें। योग और ध्यान से मन को शांत रख सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर महीना बड़ा खतरनाक रह सकता है। आय के कुछ स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बजट ही दिसंबर माह में निश्चित ही गड़बड़ाने वाला है। इस महीने आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से चुनौतियों का सामना आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अधिक खराब रहने वाली है। हम आपको आज के इस अंक में उपाय भी बताएंगे। जय श्री राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की पांचवी राशि है सिंह राशि, जिसका राशिपति है सूर्य। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमि पुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा। यानी एक तो कड़वा ऊपर से नीचे चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी होगा। पूर्व से ही वक्री गति से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जो चल रहे थे, वह 23 दिसंबर से रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 28 दिसंबर को रात्रि 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, जबकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गति कर रहा राहु दूसरे चरण में चल रहा है और मीन राशि में गोचर कर रहा है। केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह था दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर स्थिति। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। गोचर ग्रहों की मासिक स्थिति के बाद अब हम आपको बताते हैं कि दिसंबर माह में आपकी राशि आपके साथ कैसा बर्ताव करने वाली है। सूर्य और मंगल आपकी राशि में कारक ग्रह बनकर बैठे हैं। बुध और शुक्र ग्रह अकारक ग्रह हैं, जबकि शनि, चंद्र और गुरु तटस्थ ग्रह हैं। दिसंबर माह में के प्रथम अर्धांश में आपका सूर्य आपके जीवन में धन को कुछ इस तरह से खींचने वाला है, जिस तरह जीवन में जून के महीने में पोखर आदि का तालाब पानी द्रुत गति से सूखता चला जाता है। यानी जीवन के आर्थिक मोर्चों पर आपको अत्यधिक व्ययों का सामना करना पड़ेगा। धन की हानि होगी तथा हर समय मन में एक अज्ञात भय के प्रति आशंका बनी रहेगी, जिसके कारण आपका मन व्यथित होने वाला है। किंतु 16 दिसंबर के बाद आपके हालातों में कुछ परिवर्तन अवश्य ही हो सकता है। आपको जीवन में हर ओर से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। धन की आमदनी भी अचानक से कुछ बढ़ सकती है। चाहे धन किसी भी तरीके से आए, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। पूरे दिसंबर माह में मंगल नीच गति ही रहने वाला है। इतना ही नहीं, नीचगत मंगल 7 दिसंबर 2024 को वक्री हो जाएगा और शेष माह में वक्री ही रहने वाला है। यह वक्री मंगल आपके द्वादश भाव में रहने वाला है,
जिसका परिणाम आपके जीवन में इस प्रकार से आने वाला है कि आपको अनावश्यक व्ययों तथा खर्चों के कारण दैनंदिन जीवन में आर्थिक मोर्चों पर दिन रात जूझना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अंट-शंट व्ययों से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल ही रहने वाली है। मित्रों की संख्या में भी कमी आने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपके जो भी दोस्त होंगे वे ठोस दोस्त होंगे। चारित्रिक दृष्टि से भी आपको किसी न किसी रूप में परेशानी हो सकती है, इसलिए चरित्र को बनाए रखें। उचित समय पर सही निर्णय न ले पाने के कारण आपको अक्सर कठिनाई उठानी पड़ सकती है, लेकिन एक बात आपके पक्ष में रहेगी कि आप अपनी रणनीतियों के द्वारा शत्रुओं पर अपना वर्चस्व कायम करने वाले हैं। वर्तमान में आपकी कुंडली में बुध आपके सुख भाव में गोचर कर रहा है, किंतु यह बुध भी वक्री होकर ही गोचर कर रहा है। बुध आपकी राशि में धन, परिवार तथा व्यय भाव का स्वामी है। यानी इसका एक ही अर्थ निकलता है कि आपको आर्थिक, धन, परिवार तथा व्यय के क्षेत्र में निश्चित ही प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर बुध ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएगा। यानी चाहे सूर्य हो या बुध हो, आपको 15 दिसंबर के बाद ही धन, परिवार एवं खर्चों के क्षेत्र में कुछ अनुकूलता मिलने के योग बन रहे हैं। अर्थात 15 दिसंबर के पश्चात आपको आर्थिक मोर्चों पर आर्थिक आंशिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। दिसंबर में माह में आपका बृहस्पति वक्री होकर के दसम भाव में गोचर कर रहा है, जिसका प्रभाव भी आपके जीवन में नकारात्मक ही रहने वाला है। यानी आपके जीवन का इस समय नकारात्मक पक्ष ही चल रहा है। परिवार के बुजुर्गों से भी आपके संबंध इस माह में खराब होने की संभावना बन रही है, लेकिन आप बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, वरना आपके जीवन में बहुत अधिक उथल-पुथल हो सकती है। शुक्र की स्थिति भी आपके जीवन में प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव ला रही है। यानी विपरीत लिंगियों से इस दरमियान आपके संबंध उचित कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस माह में आपकी आर्थिक स्थिति तो डावाडोल रहेगी। केवल शनिदेव और शुक्र ही आपको फेवर कर रहे हैं, क्योंकि 2024 के इस दिसंबर माह में मात्र एक ग्रह शुक्र ही आपके पक्ष में कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण आप भावुक, सहनशील और सरल हृदय रहने वाले हैं। यही सब आपकी प्रसन्नता का कारण रहने वाला है। शुक्र का अर्थ है आपका जीवन साथी, यानी दिसंबर माह में आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। ससुराल से भी धन आदि की प्राप्ति हो सकती है। यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो आपके प्रणय संबंध बनने तथा विवाह होने का योग भी बन रहा है। इसके अलावा शुक्र आपके तीसरे और दसम भाव का स्वामी भी है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि आपको कर्म के क्षेत्र में इस माह में विपरीत लिंगियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है, जो आपकी उन्नति में भरपूर सहायक बनने वाला है। अब हम आपको इस माह के कष्टों से निवारण के लिए एक बहुत ही शानदार उपाय बताने वाले हैं, जिसका 100% रिजल्ट मिलता है। तो इस उपाय को करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अधिक खराब रहने वाली है। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन लें, ताकि आपका मोटिवेशन हमको प्राप्त हो सके। आपकी राशि के कारक ग्रह सूर्य और मंगल, जो कि आपके लिए विपरीत प्रकृति का परिणाम लाने वाले हैं, उसके उपाय के लिए सबसे बेहतरीन उपाय आपके लिए यह हो सकता है कि मंगलवार के दिन
मीठी रोटी का दान बंदरों को करना आपके लिए निश्चित ही लाभदायक रहने वाला है। अब हम आपको बतलाते हैं कि दिसंबर माह की कौन कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम लाने वाली हैं। इन तारीखों को आप नोट भी कर सकते हैं। तो पहली तारीख है आपकी जो शुभ परिणाम देगी, जो पहले हम उसको बता रहे हैं। शुभ परिणाम देने वाली पहली राशियां होंगी 1, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 25 और 26 तारीख। इसके विपरीत जो विपरीत परिणाम देंगी वे तारीखें हैं 3, 4, 9, 10, 12, 18, 19, 28, 29, 30 एवं 31 तिथियां आपको विपरीत प्रकृति का परिणाम देने वाली हैं। शेष तिथियां आपके लिए सामान्य रहेंगी। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।